हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल लेसन गुरुकुल पर। आधुनिक भारत के इतिहास में दूसरे अध्याय में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। उसी में हम लोग अगले क्रम में हम लोगों ने जाना था उस पिछले अध्याय में कि सबसे पहले जो है पुर्तगाली ही भारत आए थे। तो सबसे पहले हम लोग पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे कि पुर्तगाली जब भारत आए तो भारत में उन्होंने कौन कौन से कार्य किए। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपको पता है कि पुर्तगाल से, ये आपका पुर्तगाल है, ये क्या है? पुर्तगाल है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए हम आपको मानचित्र के माध्यम से इतिहास पढ़ा रहे हैं ताकि आपका जो है इतिहास का पूरा पृष्ठभूमि जो है वो आपके मस्तिष्क में जो है बैठ जाए, मानचित्र बैठ जाए। ये पुर्तगाल है आपका। पुर्तगाल से जो है यहाँ से जो है वास्को डी गामा चलता है, वास्को डी गामा चलता है, यहाँ पहुंचता है। ये है आपका केप ऑफ गुड होप, जो प्रिंस हेनरी के प्रयास से बार्थोलोम्यू डियाज के संघर्ष स्वरूप उसके मेहनत के बदौलत जो है यहाँ पे इसका यहाँ तक का जो है मार्ग जो है प्रशस्त किया गया था। उसके बाद यहाँ से जो है ये जो है इस तरह से वास्को डी गामा यहाँ केन्या आते हैं और केन्या से फिर जो है ये चल जाते हैं कहाँ? केरल, आपका कालीकट के तट पर। यहाँ पे जो है आपका क्या है? यहाँ पे जो है मेडागास्कर है, यहाँ पे जो है मॉरिशस है और ये जो है केन्या है। यहाँ पे हमने बताया था आपको कि यहाँ पे जो है अब्दुल मलिक से मुलाकात होती है, जो गुजरात के, भारत के गुजरात के जो है मुस्लिम व्यापारी होते हैं जिनका अरब के साथ और अफ्रीका के साथ जो है आना जाना होता है। वहां से व्यापार व्यवसाय उनका चलता है। उन्होंने बताया था रास्ता, उसी रास्ते पर चलते हुए आगे जो है यहाँ जो है वे पहुंच जाते हैं केरल के कालीकट तट पर, है ना। ये आपका जो है ये आपका है केरल, समझ गए। तो यहाँ जो है वास्को डी गामा पहुंच गया। यहाँ वास्को डी गामा कब पहुंचे थे? यहाँ पहुंचे थे वे 1498 ईस्वी में। सबसे पहले जो है वास्को डी गामा कौन आए? वास्को डी गामा आए 1498 ईस्वी में आए। कहाँ आए? तो वे केरल के कहाँ आए? केरल के कालीकट, केरल के कालीकट पर आ गए। इस प्रकार जो है वास्को डी गामा के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान का रहा। तो वो रहा योगदान की यूरोप से भारत तक आने के लिए समुद्री मार्ग जो है वो उन्हें मिल गया, समुद्री मार्ग का खोज हो गया अंततः जो है। अब जो है सभी बारी बारी से जो है यूरोपीय जो तटीय क्षेत्र हैं, चाहे वो पुर्तगाल हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, है ना, नीदरलैंड हो, डेनमार्क हो, ये सब बारी बारी से आते हैं। जो हमने पिछले अध्याय में आपको बताया था, वो आगे भी हम लोग बारी बारी से प्रत्येक देशों के बारे में चर्चा करेंगे। अब जो है इसके वास्को डी गामा जो है 3 महीना रहते हैं यहाँ पे, 3 जहाज के साथ आते हैं और 3 महीना रह करके जो भी आवश्यकता की चीजें होते हैं वे तीनों जहाज में भर करके वो जाते हैं पुर्तगाल में। अन्य देशों के साथ, अन्य देशों में वो जो है जो भी सामान वो ले जाते हैं वो अपनी आवश्यकता भर, अपने देश की जो आवश्यकता की पूर्ति हेतु उन्हें रखना होता है, रख लेते हैं। बाकी अन्य देशों को बेचते हैं, जिससे उन्हें पूरा खर्च वगैरह काट करके, आने जाने से लेकर के रहने खाने पीने जो भी है पूरा खर्च काट करके उनको जो है 60 गुना की मुनाफा होती है। जिससे जो है जब पता चलता है बाद सभी यूरोपीय देशों को तो है तो मच जाता है कि भारत में कौन ऐसा सामान है जिसे ला करके बेचने पर 60 गुना का मुनाफा होता है। तब बारी बारी से सभी लोग देश आने का चेष्टा करते हैं और आते भी हैं कई देश। उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लासों में, हमने आपको पीछे थोड़ा परिचय दे भी दिया है। अब जो है इनको जाने के बाद वहां पुर्तगाल में जो है 1498 में ही पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उसके बाद जो है कंपनी की स्थापना होने के बाद जो ही भारत के साथ व्यापार व्यवसाय होता है पुर्तगाल का, उस कंपनी के माध्यम से होता है। तो 1498 में कंपनी की स्थापना के बाद कंपनी के माध्यम से जो है दूसरे व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका नाम है पेड्रो अल्वारेज। दूसरा जो व्यक्ति है उनका क्या नाम है? पेड्रो अल्वारेज नाम है। क्या नाम है? पेड्रो अल्वारेज उनका नाम है, ठीक है। पेड्रो अल्वारेज जो है वो 1500 ईस्वी में आते हैं। कब आते हैं? 1500 ईस्वी में आते हैं और वे आपका केरल के ही आपका कहाँ पे? यहाँ पे आपका कोचीन है। क्या है? कोचीन है। और यहाँ पे आपका क्या है? कनूर है। तो कोचीन और कनूर के राजाओं से वे मिलते हैं, है ना, और व्यापार व्यवसाय के बारे में बातचीत होती है। वो भी जो है अभी तक जो है कोई पुर्तगालियों का कोठी वहां पे या कोई व्यापारी केंद्र स्थापित नहीं होता है। वो भी जितने जहाज के साथ आते हैं वे जो है लगभग 13 जहाज के साथ आते हैं। वास्को डी गामा जो है 3 जहाज लेकर के आता है, जबकि पेड्रो अल्वारेज जब 60 गुना इसको मुनाफा होता है तो वहां के जो राजा हैं वे कंपनी की स्थापना करते हैं। उस कंपनी के माध्यम से 13 जहाज दे करके जो है पेड्रो अल्वारेज को भारत भेजते हैं 1500 ईस्वी में, और वे यहाँ आते हैं 13 जहाज में जो है भर भर करके पूरा सामान वे लेकर के जाते हैं। यहाँ पर वे कोची और कनूर के राजाओं से मिलते हैं और जाते वक्त जो है बीच में जो है उनका झड़प हो जाता है अरब के व्यापारियों के साथ। किसके साथ हो जाता है? अरब के व्यापारियों के साथ, क्योंकि हमने बताया था आपको कि अरब के व्यापारियों का बहुत सैकड़ों वर्ष पूर्व से जो है भारत के साथ संबंध रहा है, व्यापार व्यवसाय यहाँ करते रहे हैं। तो जब इस तरह से समुद्री मार्ग से जब यूरोपियनों का आना जाना शुरू हो गया, यहाँ से सामान जहाज भर भर के जब लेने जाने लगे, तब इनका जो है समस्या लगने लगा। इनको जो है समस्या उनको लगा कि अब जो है हम अपना सामान जो है भारत से ले जाकर कहाँ बेचेंगे, क्योंकि
अब तो यूरोप खुद जो है सामान ले जा रहा है भर भर करके जहाज, तो इसलिए जो चाहे कि हम यहाँ मार्ग में बाधा उत्पन्न करें और इन लोग को यहीं पे है स्टॉप कर दे। लेकिन जो है पेड्रो अल्वारेज जो है वो कुशल नाविक के साथ साथ कुशल जो है उस सैन्य अभ्यास भी उसके पास था, है ना, और वह उसके अंदर जो है बहुत कुशलता थी। तो वो अपने कुशलता का परिचय देते हुए क्या किया कि अरब के व्यापारियों के साथ भिड़ गया और वह अरब के एक जहाज को वह अपने कब्जे में ले लेता है और जा करके यहाँ के राजाओं को जो है वो गिफ्ट कर देता है। यहाँ के राजा खुश हो जाते हैं। अरब का जो है वहां पे जो है नेगेटिव व्यू बनता है उन लोगों के राजाओं के मस्तिष्क में कि अरब वाले जो है व्यापार के साथ साथ वो लूटपाट और डकैती भी करते हैं। नहीं, इस प्रकार जो है अच्छा छवि बना करके पेड्रो अल्वारेज जो है वो पुर्तगाल लौट जाता है। उसके बाद पुर्तगाल के राजा जो है पुनः फिर जो है वास्को डी गामा को दूसरा बार जो है वो भेजते हैं। कब दूसरा बार भेजते हैं उनको? 1502 ईस्वी में भेजते हैं। कब भेजते हैं? 1502 ईस्वी में। कहीं कहीं 1501 ईस्वी लिखा हुआ है, 1502 ईस्वी लिखा हुआ है। तो दोबारा वो आते हैं और वहां के राजा जो है वास्को डी गामा को बोल करके भेजता है कि जाइए, आप पुराने आदमी है, वहां के राजाओं के साथ मिलिए जुलिए और आपकी बातों को वे जो है मान सम्मान देंगे। आप वहां जाकर के एक व्यापारी कोठी की स्थापना कीजिए। और 1502 में आते हैं वास्को डी गामा और 1503 में कोचीन में जो है, कहां पे? कोचीन में जो है वो पहला व्यापारी कोठी की स्थापना कर देते हैं। इस प्रकार पुर्तगाल का भारत में पहला व्यापारी केंद्र जो है वो कोचीन में खुल गया है, वास्को डी गामा के द्वारा खोला गया। उसके बाद जो है अब जो है कंपनी के द्वारा जो है भारत में जो है अब गवर्नर बन करके आने लगे। तो प्रथम गवर्नर के रूप में जो आया वह अल्मीडा आया 1505 ईस्वी में। अब कौन आता है? जो है अल्मीडा आता है। कौन आता है? अल्मीडा जो है वो 1505 ईस्वी में भारत आता है। 1505 ईस्वी में जब भारत आता है तो वह क्या करता है? उसका सबसे अच्छा जो कार्य होता है वह होता है आपका ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या होता है? ब्लू वाटर पॉलिसी, है ना। ये आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा जो है वो चलाया गया था? तो वह अल्मीडा के द्वारा चला गया था 1505 ईस्वी में जो भारत आता है ना। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है उसका चलाने का मुख्य जो क्या रहता है कारण? क्योंकि आप देखें कि जब अल्वारेज आया था तो उस समय जो है अरब व्यापारियों के साथ उसका झड़प हुआ था। तो यह जो है अब चाहता है कि हमारा जो रास्ता पूरा क्लियर हो जाए, हमारा कोठी भी यहाँ स्थापना हो गया, अब लंबे समय तक जो है हमें व्यापार करना है भारत के साथ, इसलिए हम डर कर नहीं रहेंगे। हिंद महासागर को जीतने के लिए वह ब्लू वाटर पॉलिसी चलाता है और वह अरब के व्यापारियों के साथ जो है वह युद्ध करता है और पूरे हिंद महासागर पर जो है अपना कब्जा जमा लेता है ब्लू वाटर पॉलिसी के द्वारा। इस प्रकार जो है अब दूसरा जो आता है गवर्नर वो आता है आपका अल्बुकर्क। कौन आता है? अल्बुकर्क जो है दूसरे गवर्नर के रूप में आते हैं 1509 ईस्वी में। कब आते हैं? 1509 ईस्वी में जो है अल्बुकर्क आते हैं। अल्बुकर्क आते हैं तो वे जो है 1509 में आते हैं और 1510 में वे क्या करते हैं? गोवा को जीत लेते हैं। किसको जीत लेते हैं? गोवा। गोवा कहां पे है? तो ये आपका हो गया केरल। केरल के बाद ये जो है आपका यहाँ तक कर्नाटक है और यहीं पे जो है वो अब यहाँ पे गोवा है और इसके बाद महाराष्ट्र है। तो गोवा में जो है गोवा को वो जीत लेता है। गोवा को कौन जीतता है? अल्बुकर्क जीतता है, जो दूसरा गवर्नर जनरल है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके द्वारा जो है 1510 ईस्वी में गोवा जीत लिया जाता है। उसके बाद उसका 1511 ईस्वी में वह जो है वो किसको जीतता है? तो मलक्का को जीत जाता है। मलक्का कहाँ है? तो मलक्का आपका भारत में नहीं है। मलक्का कहाँ है? मलक्का जो है यहाँ है आपका मलक्का जल संधि है। मलक्का क्या है? जल संधि है। ये आपका इंडोनेशिया है। ये क्या है? इंडोनेशिया है। और यहाँ पे जो है ये जकार्ता है। यहाँ पे जो है ये मलाया आपका पेनिनसुला है, मलाया पेनिनसुला। और यहीं पे सिंगापुर है, ये आपका जकार्ता है, ये जावा है, सिंगापुर भी यहीं पे है, मलेशिया भी यहीं पर है। ये पूरा क्षेत्र के पास जो है जल संधि है इसका आपका कौन सा जल संधि? मलक्का जल संधि। उस पर जो है विजय पा लेते हैं। कौन? आपका पुर्तगाल के जो द्वितीय जो गवर्नर के रूप में अल्बुकर्क आता है वो उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह जो पूरा क्षेत्र है इसको मसालों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसालों का देश। यहाँ पे बहुत अधिकायक जो है मात्रा में मसाला उत्पादन होता है और मसाला की ही तो आवश्यकता थी आपका यूरोपियनों का, क्योंकि वो मसाला इसलिए ज्यादा प्रयोग करते हैं इसलिए कि वह ठंडा देश है। और उसी के खोज में जो है भारत से उनका भी संपर्क प्रारंभ से ही रहा है और भारत इतना जो है जान जोखिम में डाल करके और वे जो है 7 समुद्र पार भारत आए थे। नहीं, तो यहाँ पे जो है उनको बहुत बड़ा केंद्र मसाला का मिल जाता है। मलक्का जल संधि पर उनका जो है अब कब्जा हो जाता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा और क्या कब्जा होता है? तो 1515 ईस्वी में जो है अल्बुकर्क और क्या करता है? तो हरमुज जल संधि पर कब्जा कर लेता है। हरमुज जल संधि कहाँ है? तो आपका हरमुज जल संधि जो है वो कहाँ है? यहाँ फारस की खाड़ी में है ये हरमुज जल संधि और ये जो है अरब पेनिनसुला में पड़ता है हरमुज जल संधि, है ना। तो इस पर भी जो है विजय प्राप्त कर लेता है। कौन? इस पर भी अल्बुकर्क जो है विजय प्राप्त कर लेता है। अब जो है
तीसरा जो आता है वहां का आपका तीसरा जो आता है यानी कि छठे व्यक्ति के रूप में तीसरा जो वहां का गवर्नर आता है वह होता है कुन्हा। कौन आता है? नूनो दी कुन्हा। नूनो दी कुन्हा क्या करता है कि नूनो दी कुन्हा के द्वारा जो है जो गोवा जीता गया था आपका अल्बुकर्क के द्वारा 1510 ईस्वी में, उसी गोवा को जो है वो मुख्यालय बना देता है। गोवा को क्या बना देता है? मुख्यालय बना देता है। गोवा को क्या बना देता है? मुख्यालय बना देता है। इस प्रकार जो है इतने सारे क्षेत्र जो है, इतने सारे क्षेत्रों पर जो है बारी बारी से जो है पुर्तगाल अधिकार अपना आधिपत्य कायम कर लेते हैं। और एक और चीज जो है, अल्बुकर्क जो थे उनका सबसे बड़ा जो भारत और पुर्तगाल के साथ संबंध कायम करने का, लंबे समय तक जो है संबंध बनाए रखने का सबसे बड़ा इनका जो नीति था वह था विवाह की नीति। इन्होंने अल्बुकर्क ने क्या कहा कि प्रेरित किया अपने पुर्तगालियों को कि आप जो है भारत की महिलाओं के साथ जो है विवाह कीजिए, ताकि आपका घर परिवार जो है भारत में बस सके और यहाँ आपका जो है संबंध लंबे दिनों तक कायम रह सके और हमारा भारतीयों का मदद भी मिल सके, है ना। तो इस प्रकार जो है अब पुर्तगाली को यह हुआ कि भाई भारत की कौन सी महिला हमसे शादी करेंगे। तो अल्बुकर्क ने उपाय सुझाया कि यहाँ पे जो है सती प्रथा का चलन है और साथ ही जो विधवा पुनर्विवाह का चलन यहाँ पे नहीं है। जो विधवा हो जाती है उनको जो है उपेक्षा की भावना से जो है समाज में देखा जाता है, उन्हें उपेक्षित कर दिया जाता है, उनके घर परिवार जो है उनको मान सम्मान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको एक्सेप्ट कर लेंगे कौन? विधवा जो महिला है वे आपके साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाएंगे। इस प्रकार विवाह नीति के द्वारा भी पुर्तगाल और भारत के बीच संबंध जोड़ने का प्रयास करता है और भारत से अपना संपर्क बनाने का जो है वह जो है एक लंबे समय तक जो है पुर्तगालियों का संबंध भारत के साथ रहे, इसका जो है वो जो सफल प्रयास करता है। और देखा भी जाता है कि पुर्तगालियों का जो है संबंध भारत के साथ आजादी के बाद तक रहता है। आपका जो गोवा जो है, गोवा क्षेत्र जो है वो भारत के आजाद होने के लगभग 13-14 साल 1961 में जाकर के गोवा छोड़ते हैं। वहीं आपका जो है पुर्तगालियों का भारत के और भी क्षेत्रों पर अधिकार होता है। आपका 1546 ईस्वी में वह कौन जीत लेता है? तो वह जीत लेता है दीव को जो जीत लेता है 1546 ईस्वी में। दमन को उन लोग जीत जाते हैं कब? और 1559 ईस्वी में। उसी प्रकार दादर और नगर हवेली को उन लोग जीत जाते हैं आपका 1783 से 85 ईस्वी तक। और ये भी क्षेत्र जो है ये भी भारत आजाद होने के बाद जो है दमन, दीव, दादर, नगर हवेली जो है वह पुर्तगालियों के द्वारा छोड़ा जाता है। तो यह था आपका पुर्तगालियों के द्वारा जो है इतने समय में जो है भारत के इन क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया। इन क्षेत्रों पर अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किए गए। अब इन क्षेत्रों पर उनका आधिपत्य हो गया। यहाँ से वो स्वतंत्र रूप से व्यापार व्यवसाय चलाना प्रारंभ कर दिए। आप देख रहे हैं पुर्तगालियों को कि वे जो है भारत के जो आपका पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, हिंद महासागर और अरब सागर के तरफ जो है वहां पे ही वे लोग जो है अपना सारा जो है व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक कोठियां जो है उन्होंने स्थापित कर रखा है। एक जो है हरमुज, यहाँ पे हरमुज जलसंधि फारस की खाड़ी अरब पेनिनसुला में, और एक जो है यहाँ पे मलाका जलसंधि जो आपका कहाँ है? आपका मलाया पेनिनसुला में देखने को मिल रहा है। उसके बाद अब जो है हम लोग और भी महत्वपूर्ण चीजों को जान लेते हैं। एक आपका सेंट जेवियर जो है, आप भारत में जगह जगह पर सेंट जेवियर स्कूल आपने सुना है। तो सेंट जेवियर जो है ईसाई धर्म प्रचारक थे। वे भारत में पुर्तगाल से आए थे गवर्नर एतकांसो डिसूजा के समय। कब आए थे? गवर्नर एतकांसो डिसूजा के समय जो है ईसाई धर्म प्रचारक पुर्तगाल से सेंट जेवियर आए थे। उसके बाद कार्टज प्रणाली का जो है प्रतिपादन किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। जो भी हिंद महासागर के रास्ते विदेशों से या भारत से दूसरे देश का जो व्यापार, दूसरे देश का पुर्तगाल को छोड़ करके कोई भी दूसरा देश यदि हिंद महासागर के रास्ते व्यापार करेगा भारत से, तो उसको ये पुर्तगालियों से जो है कार्टेज लेना पड़ता था। देख रहे हैं कि आपका हर जगह जो है ये हिंद महासागर, अरब सागर के क्षेत्र की ओर जो है जो तट पर है वहां आपका दमन है, दीव है, दादर नगर हवेली है, गोवा है ना, कोचीन है, कनूर है, हर जगह जो उन्होंने अपना व्यापारिक कोठी स्थापित कर रखा। मुंबई में स्थापित कर रखा था, है ना कि नहीं। तो इस प्रकार जो है आपका यहां से कार्टेज लेना पड़ता था। यहां तक कि यह भी इतिहास में दर्ज है कि अकबर बादशाह को भी पुर्तगालियों से जब हिंद महासागर, अरब सागर के रास्ते उनको व्यापार करना होता था तो उन्हें भी कार्टेज लेना पड़ता था, लेकिन उन्हें निःशुल्क लेना पड़ता था। उसके बाद पुर्तगालियों ने का भारत में योगदान भी रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रिंटिंग प्रेस सबसे सर्वप्रथम जो है भारत के गोवा में लगा 1556 में, वह पुर्तगालियों का देन रहा। प्रिंटिंग प्रेस भारत में सर्वप्रथम गोवा में लगाया गया 1556 ईस्वी में, वह किसका देन था? पुर्तगालियों का देन था। गोथिक शैली गोवा में भवन निर्माण शैली, आप गोवा में जाएंगे तो पुर्तगालियों के द्वारा भवन निर्माण किया हुआ आपको दिख जाएगा। वहां पे वो गोथिक शैली एक होता है, गोथिक शैली का प्रतिपादन उन्होंने किया गोवा में, है ना। गोवा गोथिक
गोवा गोथिक गाली पुर्तगाली, गोवा गोथिक गाली, है ना। तो गोवा में गोथिक शैली का पुर्तगालियों ने प्रतिपादित किया। उसके बाद भारत में बहुत सारे अपने साथ खाने पीने की चीजों भी यूरोपीय देशों से ले आए। वो अपने साथ क्या क्या लाए? तंबाकू जो है उनका देन है ना। 80 चुटकी 90 ताल किसका देन है? पुर्तगाल का देन है। 80 चुटकी 90 ताल ले आया पुर्तगाल, है ना, ऐसे याद रखेंगे। गन्ना किसका देन है? पुर्तगाल का देना है। आलू किसका देन है? पुर्तगालों ने लाया था। लाल मिर्च पुर्तगाल ने लाया था। पपीता पुर्तगाल ने लाया था। इस प्रकार पुर्तगाली के द्वारा तंबाकू, गन्ना, आलू, लाल मिर्च, पपीता भी भारत में लाया गया है। ये आपका पुर्तगालियों का भारत आगमन का अध्याय था जो समाप्त हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको प्रिंट आउट करके आप रख लेंगे। जितने भी जो भी टॉपिक हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है आप स्क्रीनशॉट लेकर के और आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। उसको नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, समय बच जाएगा। आप आराम से उसका रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो छोटी है, वीडियो के माध्यम से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो होगा हमारा डचों का भारत आगमन होगा।